उस वक्त दुनिया के किसी कोने में एक जोड़ा ये कह रहा है मौत तक हमारा साथ रहे। लेकिन अगर इस वादे की कोई आखिरी तारीख होती तो? अगर हर शादी खुद ब खुद बिल्कुल 5 साल बाद खत्म हो जाती तो क्या होता? आपको इसे जारी रखने या कानूनी तौर पर अलग होने का इंतखाब करना पड़ता। देखें ये एक तब्दीली दुनिया को कैसे बदल देगी। ये अरबों डॉलर की सनतें तबाह करके शादी की असल वजह बेनकाब करेगी, जो शायद नागवार गुजरे। यकीन करें, चौथे साल का सच आपको हैरान कर देगा। जरा तसव्वुर करें कि कल आप एक नए कानून के साथ जागते हैं। अब हर शादी के साथ 5 साल जायजा मुद्दत होगी। 5 साल मुकम्मल होने पर दोनों शरीक हयात को बाकायदा तौर पर साथ रहने का इंतखाब करना होगा। ना कोई खुदकार तौसी, ना कोई उलझे हुए तलाकें, बस एक सादा हाँ या ना। ये माकूल लगता है, शायद ये सेहतमंद भी हो, लेकिन यही बात इस मामले को गौर तलब बनाती है। ये सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि हमारी बच्चों की परवरिश, मईशत, घर बनाने और मोहब्बत के अंदाज को भी बदल देगा। इसके असरात पूरे इंसानी माशरे पर होंगे। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। पहले ही महीने में तलाक के वकीलों की सनत रातों रात खत्म हो जाएगी। हम एक 50 अरब डॉलर की आलमी सनत के गायब होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज भी होती है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। शादी की तकरीबात मुकम्मल तौर पर बदल जाती हैं। अब वो बड़ी 30,000 डॉलर की तकरीबात खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप हमेशा के लिए वादा नहीं कर रहे, आप सिर्फ 5 साल का वादा कर रहे। जोड़े अब अहद की पार्टियां मनाने लगते हैं, छोटी पार्टियां, ज्यादा जाती नोयत की। शादी की सनत सिर्फ पहले साल में अपनी 60% आमदनी खो देती है। लेकिन यहाँ से मामला दिलचस्प हो जाता है। मंगनी की अंगूठियां भी बदल जाती हैं। 3 माह की तनख्वाह वाला असूल खत्म। जोड़े सस्ती अंगूठियां खरीदने लगते हैं या उन्हें बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये तो सिर्फ 5 साल हैं, वो कहते हैं। हीरो की सनत बैठ जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब सुनकर आजादी महसूस होती है, और कुछ लोगों के लिए वाकई ऐसा ही है। लेकिन देखें कि लोगों की सोच में क्या तब्दीली आती है। डेटिंग एप्स पर 300% ज्यादा सारिफीन आ जाते हैं, लेकिन ये इजाफा सिंगल लोगों की वजह से नहीं, बल्कि शादीशुदा जोड़ों की वजह से होता है। खास तौर पर तीसरे और चौथे साल में वो अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। वो देख रहे हैं कि बाहर क्या कुछ है। धोखाधड़ी की शरह सिर्फ बढ़ती नहीं, बल्कि आसमान को छूने लगती हैं। क्योंकि लोगों के जहन में अब ये असल में धोखाधड़ी नहीं रही, वो अपने अगले रिश्ते के लिए पहले से ही डेटिंग कर रहे हैं। जब हमेशा के लिए साथ रहने का तसव्वुर ही ना हो, तो एहसास जुर्म भी खत्म हो जाता है। लेकिन ठहरें, इस मरहले में असल चौंका देने वाली बात ये है। आइए सबसे बड़े मसले की बात करते हैं, यानी बच्चों की। उस वक्त तकरीबन 40% शादीशुदा जोड़े शादी के पहले 3 सालों में बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन इस 5 साला निजाम में ये शरह सिर्फ 11% रह जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा करना सबसे बड़ा जुआ बन जाता है। अगर आपके पास 2 साल का बच्चा हो और मुआहदा खत्म होने पर आपका साथी आपको छोड़ दे तो क्या होगा? यकीनन तहवील के इंतजामात तो होते हैं, लेकिन अब आप एक ऐसे वालिदैन हैं जो साथी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हुए थे, इसलिए जोड़े इंतजार करते रहते हैं। वो बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे या यहाँ तक के तीसरे मुआहदे की तजदीद तक इंतजार करते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग अपनी 30 की दहाई के वस्त या आखिर तक बच्चे पैदा नहीं कर रहे। सिर्फ पहले अशरे में ही पैदाइश की शरह 35% कम हो जाती है। जापान और जनूबी कोरिया जैसे मुमालिक जो पहले ही आबादी के मसाइल का शिकार है, 2 नस्लों के अंदर तकरीबन खत्म हो जाते हैं। आलमी आबादी तेजी से और नाकाबिले रुकावट कमी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ जोड़े रिस्क लेते हैं और जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, और उनके लिए कुछ गैर मुतवक्के होता है। माहिरीन नफ्सियात एक नई हालत की निशानदेही करते हैं, जिसे मुआहदाती फंसाव कहा जाता है। ये वो वालिदैन हैं जो अपनी शादी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की खातिर मुआहदा दोबारा करते हैं। वो इसलिए साथ नहीं रह रहे कि तलाक मुश्किल है, वो इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि छोड़कर जाना बहुत आसान है और इसका एहसास जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ऐसी शादियां प्रेशर कुकर बन जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद से 1 साल पहले घरेलू तशद्दुद की रिपोर्ट्स में 28% इजाफा हो जाता है। थेरेपिस्ट पर काम का बोझ बढ़ जाता है। एक नई महारत सामने आती है जिसे तजदीदी मुशावरत कहा जाता है, और यहाँ वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने तवक्को ही नहीं की थी। इस निजाम में पलने वाले बच्चे रिश्ते बनाने के बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। इस नए निजाम के 10वें साल में दिमागी साइंसदान एक गहरी बात दरियाफ्त करते हैं। इंसानी दिमाग हकीकतन मुख्तसर रिश्तों के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। दिमागी स्कैन की तहकीक में एक दिलचस्प बात सामने आती है। तवील मुद्दती वाबस्तगी से जुड़े आसाबी रास्ते पूरी आबादी में कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। ये वो रास्ते हैं जो इस वक्त मुतहर्रिक होते हैं जब आप किसी के साथ दहाइयों तक रहते हैं।
हम हकीकी वक्त में इस तरफ बढ़ रहे हैं कि मुस्तकिल वाबस्तगी की सलाहियत कम होती जा रही है। तवील मुद्दती रिश्तों में ऑक्सीटोसिन की सतह 40% तक कम हो जाती है। ऑक्सीटोसिन वो कीमियाई रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में जोड़ों को एक साथ रखता था। ये हमारी हयातियात से मांद पड़वा है, लेकिन अब बात वाकई तारीख हो जाती है। एक नई डेटिंग हिकमत अमली सामने आ रही है। 5 साल मखसूस मकासद के लिए शादी करो। किसी अमीर शख्स से पैसे के लिए शादी करो, फिर अगले दर्जे पर जाओ। किसी से वीजा के लिए शादी करो, फिर आगे बढ़ जाओ। किसी से बच्चे पैदा करने के लिए शादी करो, फिर जिंदगी के अगले मरहले के लिए बेहतर साथी तलाश करो। शादी एक ऐसा लेन देन बन गई है जैसा पहले कभी नहीं था। हाँ, माजी में कभी कभार शादियां हिकमत अमली के तहत होती थीं, लेकिन अब ये अमल मजीद बेहतर और मुअस्सर हो गया है। ऐसे मशीर मौजूद हैं जो आपको आपकी शादी के पोर्टफोलियो की मंसूबाबंदी में मदद देते हैं। ये 5 साल शराकत दारियों का एक सिलसिला है जो आपकी जिंदगी के नताइज को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए तरतीब दिया गया है। डेटिंग प्रोफाइल्स में अब मुआहदे के मकासद लिखे जाने लगे हैं, जैसे कि 5 साल साथी की तलाश है, घर खरीदने और एक बच्चे के लिए, दोस्ताना अलहदगी के लिए आमादा होना जरूरी है। मोहब्बत एक ऐसा प्रोडक्ट बन गई है जिसकी मियाद वाज़े तौर पर मुतय्यन है, लेकिन इसकी मुआशी नताइज और भी ज्यादा हैरानकुन है। जरा सोचिए, कौन 30 साल रहन खरीदेगा जब उसकी शादी 5 साल में खत्म हो सकती है? शादीशुदा जोड़ों में घर की मिल्कियत 55% कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी जायदाद किसी ऐसे शख्स के साथ मुश्तरका तौर पर नहीं रखना चाहता जिसके साथ वो चंद साल बाद ना रहे। सिर्फ कानूनी पेचीदगियां ही एक डरावना ख्वाब है। उसके बजाय रिहाइश का एक नया मॉडल सामने आता है, कलील मुद्दती जोड़ों के लिए लीज अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स इस तरह बनाए जाते हैं कि आसानी से तकसीम हो सकें। फर्नीचर किराया पर देने वाली सर्विसेज में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। आइकिया दुनिया की सबसे कीमती फर्नीचर कंपनी बन जाती है। हर चीज आर्जी और आसानी से तकसीम होने के लिए डिजाइन की जाती है। एक साथ जिंदगी बनाने का पूरा तस्वुर बिखर जाता है, क्योंकि अब आप कुछ बना ही नहीं रहे। आप किराए पर रह रहे हैं, हमेशा किराए पर ही रह रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बेनिफिशियरीज, ये सब कुछ इंतहाई पेचीदा हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनियां अब ऐसी पॉलिसियां पेश करना शुरू कर देती हैं जो तजदीद पर मुनहसर होती हैं। प्रीमियम आसमान को छूने लगते हैं क्योंकि रिस्क कैलकुलेशंस बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। रिटायरमेंट की मंसूबाबंदी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। माली मशीर 5 साल बाद घराने की आमदनी का अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके क्लाइंट्स अब भी शादीशुदा होंगे या नहीं। स्टॉक मार्केट ज्यादा गैर मुतवक्के हो जाती है। सार्फिन के रवैये का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। या 4 साल के जोड़े ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा बचत करते हैं। माहिरीन इक्तिसादियात मुत्तफिक नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ वो है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। कुछ सनतें बिल्कुल फट जाती हैं। थेरापी और काउंसलिंग 400% तक। हर किसी को तजदीद नेविगेट करने में मदद की जरूरत है। कब्ल पैदाइश के मुआयने की खिदमत। हर शादी को अब एक की जरूरत होती है। ये $15 अरब की सनत है। तजदीद जश्न की मंसूबाबंदी, सालाना $8 बिलियन की एक नई सनत। रिश्ता ट्रैकिंग एप्स, यानी वो एप्स जो जोड़ों को उनके मुहाइदे की सेहत पर नजर रखने में मदद देती हैं, इतनी आम हो जाती हैं जितनी फिटनेस ट्रैकर्स हैं। और फिर हुकूमतें भी हैं। मुमालिक तजदीद के लिए टैक्स में छूट देना शुरू कर देते हैं। अपनी शादी की तजदीद करें और $5000 का टैक्स क्रेडिट हासिल करें। वो अपने गिरते हुए समाजी निजाम को मुस्तहकम करने के लिए बेताब हैं, लेकिन मुआशरा उसके लिए तैयार नहीं था जो 20वीं साल में होने वाला था। 2 दहाइयों तक 5 साल शादी के मुआहदों के बाद मुहक्किकीन ने डेटा इकट्ठा किया और जो कुछ उन्होंने पाया उसने इंसानी रिश्तों के बारे में हमारा सारा तस्वुर बदल दिया। ये है चौंका देने वाली हकीकत। वो जोड़े जो अपने मुआहदे की तजदीद करते हैं रिपोर्ट करते हैं कि वो रिवायती हमेशा के लिए शादीशुदा जोड़ों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा खुश हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक सुना आपने। सारी अफरा तफरी के बावजूद, माशी बहरान के बावजूद, आबादी के बहरान के बावजूद, उन रिश्तों में रहने वाले लोग हकीकतन ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि मुआहिदे की मियाद खत्म होने की तारीख एक ऐसी चीज को लाजमी बना देती है जो रिवायती शादी में कभी नहीं थी। इरादे के साथ इंतखाब। हर 5 साल बाद आपको अपने साथी को देखकर शऊरी तौर पर दोबारा उन्हें मुंतखब करना पड़ता है। आप बस यूं ही नहीं चल सकते। आप उन्हें मामूली नहीं समझ सकते। आप इस आरामदेह बेहिसी में नहीं जा सकते जो बहुत सी रिवायती शादियों को खत्म कर देती है। आदाद शुमार एक हैरान कुन बात जाहिर करते हैं। वो जोड़े जो अपनी तीसरी, चौथी और 5वीं तजदीद में है, वो 15, 20, 25 साल से एक साथ है। इन लोगों के रिश्ते की तसल्ली बख्श दर्जा बंदी रिवायती शादियों के मुकाबले में 35% ज्यादा है, चाहे मुद्दत एक जैसी हो। उन्होंने एक दूसरे को बार बार चुना है, लेकिन इस इंकिशाफ का एक तारीख पहलू भी है।
वो 40% जो दूसरी तजदीद तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये निजाम रिश्तों में कुदरती इंतखाब की एक बेरहम शक्ल पैदा करता है। अगर कुछ भी गलत हो जरा सा भी तो ये 5 साल पे खत्म हो जाता है। न ये कि उस पर काम किया जाए क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ लगा दिया है, नई गलत वजूहात की बिना पर साथ रहा। इसका मतलब है कि कमजोर रिश्ते जल्द खत्म हो जाते हैं, जो सुनने में तो मौसर लगता है लेकिन इसकी इंसानी कीमत बहुत ज्यादा है। लाखों लोग 5 साल नाकाम रिश्तों के चक्कर में फंसे रहते हैं, कभी सही साथी नहीं मिलता, हर बार रिश्ता खत्म होने के साथ उम्र भी बढ़ती है और मायूसी भी। तन्हाई की एक नई शक्ल सामने आती है, तजदीद की बेचैनी, ये मुसलसल खौफ के शायद ये मुआहदा आपका आखिरी हो, आप अपनी कशिश खो बैठेंगे और आप अकेले रह जाएंगे। और फिर सबसे आखिर में सबसे ज्यादा परेशान कुन इंकशाफ सामने आता है। इस निजाम में मुकम्मल तौर पर परवान चढ़ने वाले बच्चों की पहली नस्ल जवानी को पहुंचती है और माहिरीन नफ्सियात दरियाफ्त करते हैं कि वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हैं। वो मुस्तकिल मिजाजी पे यकीन नहीं रखते, न रिश्तों में, न कैरियर में, न घरों में, न किसी और चीज में। हर चीज आर्जी है, हर चीज काबिल गुफ्तु शुनीग है, हर चीज की मियाद खत्म हो जाती है। वो ज्यादा लचकदार और हालात के मुताबिक ढलने वाले हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा बेताल्लुक भी हैं। वो ताल्लुकात आसानी से बनाते हैं लेकिन उतनी ही आसानी से छोड़ भी देते हैं। हमेशा के तसव्वुर ही से वो अजनबी हो जाते हैं। वो अपने दादा दादी के 50 साल शादियों को उसी तरह देखते हैं जैसे हम अरेंज्ड मैरिजेस को देखते हैं, एक अजीब सी यादगार जो किसी पुराने दौर की निशानी है। क्या ये इर्तका है या ये नुकसान है? तो क्या हो अगर शादी की भी 5 साल मियाद हो? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे होंगे जहां हर वक्त इंतखाब और गैर यकीनी हो, एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत ज्यादा इरादे के साथ हो मगर कम पायदार हो, जहां खुशी शायद बढ़ जाए लेकिन इस्तेहकाम खत्म हो जाए। हम हमेशा के सुकून को खो देंगे लेकिन हमें उस लम्हे की आज़ादी मिल जाएगी। और शायद, सिर्फ शायद, ये हमें जदीद शादी के बारे में एक तकलीफदा हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दे। हम में से बहुत से लोग इसलिए नहीं रुकते कि हम हर रोज अपने साथी का इंतखाब कर रहे हैं, हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि जाना बहुत मुश्किल है। ये निजाम छोड़ना आसान बना देगा और ऐसा करके ये जाहिर कर देगा कि कौन वाकई रुकने का इंतखाब कर रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपकी शादी कल दोबारा तजदीद के लिए पेश हो तो क्या आप दोबारा दस्तखत करेंगे? क्या आपका साथी करेगा? और अगर आपने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट महसूस की तो इससे आपको क्या पता चलता है? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये शायद एक अगर ऐसा हो जाए वाली सूरत हाल हो, लेकिन जो सवाल ये उठाता है वो बिल्कुल हकीकी है।